नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में मैं आपको आने वाली एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दूंगा जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। साथ ही ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई प्रीमेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई सेकंड स्टेज नहीं है, कोई स्किल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंटरव्यू है ही नहीं। केवल एक बेसिक सा एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर आपको बहुत ही जल्दी फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होने वाली है। और ये जानकारी मैं आपको कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, इस विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वैकेंसीज का। इस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, कब वैकेंसी आ सकती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। साथ ही इसका संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करेंगे। तो भाई अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो भाई मैं बात कर रहा हूं आने वाली डीडीए एमटीएस रिक्रूटमेंट 2025 भर्ती के बारे में। देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको एक नोटिस दिख रहा होगा जो कि कुछ ही दिन पहले डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुद जारी किया है, जिसमें इन्होंने बात कही है कि वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर टोटल 1383 वैकेंसीज निकालने वाली है, जिसमें से एमटीएस की पोस्ट के ऊपर अकेले 745 वैकेंसीज यहां पर रिजर्व रख दी गई है। मतलब एमटीएस की जो ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसीज डीडीए निकाल रहा है। देखिए दोस्तों, डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जिसके अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस्ड हो चुकी हैं। ऑफिशियली नोटिस मैंने आपको दिखा दिया है, टेलीग्राम चैनल के अंदर नोटिस प्रोवाइड करा दिया, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, एमटीएस की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अकेले एमटीएस की पोस्ट के बारे में बात करें तो भाई एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 745 वैकेंसीज है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है। एक सिंगल पोस्ट के ऊपर इतनी बढ़िया वैकेंसी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट वगैरह क्या है, सारी जानकारी आपको आगे दे रहा हूं, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए दोस्तों, एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट तक होने वाली है। 3 ईयर का ओबीसी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो भाई ये एक एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इस पोस्ट के ऊपर सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर मिनिमम आपने 10वीं पास कर रखी है तो भाई आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाओगे। समझ गए? सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, और वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि आपको एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। इसमें और कोई सेकंड स्टेज नहीं होती। अब आप कहोगे कि भैया इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बता दीजिए ताकि हम अभी से तैयारी करने लग जाएं। देखिए दोस्तों, ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है कुछ इस तरीके का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर हो सकते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रह सकते हैं। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्जाम पैटर्न मैंने आपको प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से बताया, क्योंकि अभी तक इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी तक वैकेंसीज के बारे में ही जानकारी दी गई है इस नोटिस में। क्लियर है? अगर इस बार इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो मैं आपको कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा एक डिटेल वीडियो लाकर। वैसे एग्जाम पैटर्न यही रहेगा, आपको यही 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। अब बात करते हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एमटीएस की पोस्ट के ऊपर फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, जिसके बेसिस पर फाइनली
आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसके सेकंड स्टेज में कोई इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव पेपर, स्किल टेस्ट नहीं होता, आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो भी फाइनल मेरिट बनने के बाद, ठीक है, जहां पर आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। समझ गए दोस्तों? तो भाई केवल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, भले ही दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकली हो, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यानी कि सभी स्टेट्स के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम सेंटर वगैरह रहता है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही रहता है। समझ गए दोस्तों? अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इसके एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहीं पर बात करें कि भैया कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। जनरल अवेयरनेस के लिए एक सबसे बेस्ट बुक आपको रिकमेंड कर दूं, WTS की सामान्य ज्ञान वाली। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो फटाफट ऑनलाइन परचेज करके बुक को कवर कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके डिटेल के साथ थ्योरेटिकल दे रखा है टॉपिक वाइज। साथ ही दोस्तों अब तक डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आंसर की के साथ। तो भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चारों सब्जेक्ट की कैरियर मैगजीन आपके पास हमारी होंगी ही, जो कि बाइलिंगुअल है, जो कि मैथमेटिक्स की भी अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस भी है, रीजनिंग भी है और साथ ही दोस्तों इंग्लिश भी है। ये कोई बुक नहीं है, पतली पतली करियर मैगजीन है, चारों को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही कम टाइम के अंदर आप डीडीए एमटीएस की पोस्ट का एग्जाम सिलेबस कवर कर लोगे, ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत ही महंगी एक्सपेंसिव बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, 1800 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 35,000 रुपए महीना रहेगी। जी हाँ दोस्तों, डीडीए विभाग आपको सैलरी काफी अच्छी खासी देता है, क्योंकि अलाउंसेस आपको कुछ एडिशनल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एमटेस की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी पहले ही महीने आपको 35,000 रुपए मिलेगी। सैलरी में हर साल आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। इस पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 80,000 रुपए महीना तक जाएगी। क्लियर है? जॉब प्रोफाइल, काम आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहां पर ऑफिस सेक्शन का ही आपको काम करना पड़ेगा। जो डीडीए की प्रॉपर ब्रांचेस होते हैं, ऑफिस होते हैं, उनके अंदर आपको एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी एम्प्लॉय अथॉरिटी वहां पर काम कर रहे हैं उनको आप डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे, जैसे कि फोटोकॉपी से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, डेटा मेंटेनेंस, डेटा रिकॉर्ड से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। क्लियर है? कई बार आपको कंप्यूटर का बेसिक काम भी करना पड़ सकता है, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर ही रहेगी। दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो भाई दिल्ली के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। मात्र 6 साल के अंदर 6 साल तक आपको एज एमटीएस के तौर पर काम करना है। उसके बाद आपको जो प्रमोशन होगा जेएसए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन हो जाएगा। ये जो वैकेंसी निकलती है ना डीडीए के थ्रू निकलती है इस पोस्ट के ऊपर, लेकिन इस बार 2025 में जेएसए की पोस्ट के ऊपर भर्ती नहीं निकलेगी। 2023 में निकली थी जेएसए की पोस्ट के ऊपर भर्ती। तो 6 साल के बाद एमटीएस की पोस्ट से आप जेएसए की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। जेएसए की पोस्ट से फिर आप एसएसए यानी कि सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो। तो यहां से भी आपको कम से कम 8 साल लगेंगे और यहां से लगेंगे आपको 6 साल, ठीक है। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 2 की सैलरी यहां पर मिलती है, लेवल 4 की सैलरी आपको यहां पर मिलती है। देखिए सिलेक्शन लोगे एमटीएस की पोस्ट के ऊपर और प्रमोट होते होते आप काफी बढ़िया लेवल की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। समझ गए दोस्तों? अब बात कर रहे हैं कि भैया ऑनलाइन फॉर्म वगैरह कब निकलने वाले हैं। देखिए दोस्तों जो आपके ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे टेंटेटिवली अगस्त 2025 के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिलेंगे। लास्ट 2023 में भी जब ये वैकेंसी निकली थी डीडीए की, तो अगस्त के अंदर ही फॉर्म निकले थे। वैसे शॉर्ट नोटिस आ चुका है, वैकेंसी आपकी जल्दी ही निकलेगी। फॉर्म की लास्ट डेट आपकी सितंबर महीने के अंदर रहेगी। एग्जाम इसका जल्दी ही कंडक्ट करा लिया जाता है। फॉर्म के बाद नवंबर 2025 तक आपका एग्जाम में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो भाई तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ये मत सोचेगा कि भाई अभी तो वैकेंसीज का ही शॉर्ट नोटिस आया है, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं तो तब से पढ़ाई शुरू करूंगा। ये बड़ी गलती मत करिएगा, वरना हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाओगे, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी से तैयारी करना शुरू
कर दीजिए। जैसे इस भर्ती का कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर है दोस्तों? तो भाई उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो, डाउट क्लियर हो गए हो, कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप एक रेलवे एस्पिरेंट है, सभी के लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक फिर से बड़े स्टॉक में हमने अवेलेबल करा दिया है। फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, बेहतरीन बुक है जीके जीएस के लिए। क्लियर है? तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।